मॉर्निंग क्लास मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल कैसे बनता है। एंगल के लिए टू रेज या टू लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होती है। टू रेज जिसका एक जो कॉमन पॉइंट होता है एक पॉइंट पे आके मीट करता है। जैसे ये रे है एक बी ए, दूसरी रे है बी सी। इसका कॉमन जो पॉइंट है वो है बी। बी पॉइंट पर दोनों लग गए हैं तो ये दो रे हो गई इसकी, और यहाँ पर ये एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट को कहते हैं, बी पॉइंट जो है ये वर्टेक्स है, और बी ए और बी सी जो है वो इसका आर्म है। और यहाँ पर जो ये हल्की सी आर्क लगा करके जो अंदर स्मॉल बी बनाया है ये इसका एंगल है। तो ये इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए, और एक तरीके से और लिख सकते हैं एंगल बी। अब डिग्री मेज़र ऑफ एन एंगल। एंगल में हम डिग्री कैसे मेज़र करते हैं। देखो ये एक सर्कल बना हुआ है। जैसे आप डी डी में आपने देखा होगा कि डी जो है यहाँ से स्टार्ट होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। तो ये आउटर साइड में इधर से 0 से बना हुआ है, 0 से लेकर के 180 तक बना हुआ है। और इनर इनर ऑफ क्लॉकवाइज में देखोगे तो आप ये आउटर वाला जो है वो आपका क्लॉकवाइज स्केल है, और जो अंदर वाला है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। ये उल्टा जा रहा है ऐसे, और बाहर वाला सीधा आ रहा है। ये वाला बाहर वाला क्लॉकवाइज है और अंदर वाला एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी इस तरह से चलती है। घड़ी ऐसे चलती है तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और ये उल्टा जा रहा है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे 0 के साथ साथ देखेंगे इसमें 1 2 3 4 छोटी छोटी बहुत सारी लाइंस नज़र आएंगी आपको। तो 0 से लेकर 10 तक 10 लाइंस है, फिर 10 से 20 तक भी 10 है, 20 से 30 तक भी 10 लाइंस है। तो जो इसमें जो एक स्मॉल लाइन है 1, तो ये कहलाता है 1 डिग्री। इसको हम डिग्री कहते हैं। तो बहुत साल पहले, कम से कम 100 ईयर्स पहले बेबीलोनिया में ये बात का डिसाइड किया गया कि एक सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड किया जाए, और उसका जो एक पार्ट है वो कहलाएगा 1 बाय, जो ये जो सर्कल है ये 360 डिग्री का है, और इसका जो एक पार्ट है वो 1/360 कहलाएगा। और इसको जो 1 मीन्स होता है यूनिट, दिस यूनिट इज़ कॉल्ड डिग्री। 1 यूनिट को कहा गया डिग्री। तो 1 डिग्री को हम लिखते हैं 1, उसके ऊपर एक ज़ीरो लगाते हैं, छोटा सा ज़ीरो लगाते हैं जिसमें सुई जितना छेद होता है। जैसे आप निडिल देखते हैं घर में, धागा पिरोते हैं उसमें, उस तरह का उसमें छेद होता है। तो डिग्री इज रिटन एज 1 डिग्री। अब आप घड़ी में देखेंगे तो 1 घड़ी में भी क्या होता है, 1 से लेके 2 नंबर तक जाने के लिए 5 लाइन्स आती हैं, छोटी छोटी 5 लाइन्स आती हैं घड़ी में भी। 12 से लेके 1 तक भी 1 2 3 4, और ये 5 6 7 8 9, और ये 10 हो जाएगा, 11 12 13 14 15। तो हर एक नंबर के बीच में आपको 4 लाइन्स मिलेंगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 मिनट्स होता है। तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट का होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 डिग्री में जो 60 इक्वल पार्ट्स होते हैं उसको सब पार्ट्स कहते हैं, जिसको मिनट कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, ऊपर एक कॉमा की तरह लगाते हैं जिसको कहते हैं 1 प्राइम। तो 1 मिनट इक्वल टू 1 प्राइम इफ़ ईच मिनट इज सब डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल सब पार्ट। अब हर एक मिनट को अगर 60 इक्वल सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए सेकेंड। इट इज़ डिनोटेड बाय 2 प्राइम। 2 प्राइम का मतलब है उसमें 2 कॉमा टाइप लगेंगे, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1 2 प्राइम, ऊपर इसके 2 प्राइम लगेंगे। तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट या 60 1 प्राइम, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, जिसको हम 60 2 प्राइम के तरह लिखते हैं। 2 इसमें कॉमा है, उसमें 1 कॉमा है। अब है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। एंगल को हम डिग्री में नापते हैं, इसलिए एंगल का जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो डिग्री कहलाती है। अब इसमें उसके बाद आता है कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल में कितनी डिग्री होती है। 2 राइट एंगल का मतलब होता है, राइट एंगल मीन्स होता है 90 डिग्री। तो इसमें देखो यहाँ से लेकर के ये पूरा सर्कल बना हुआ है, सर्कल को दो डायमीटर बनाया गया है, एक ऐसे डायमीटर एक ऐसे डायमीटर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो 0 से लेकर 90 तक ये 1 राइट एंगल है, ये दूसरा राइट एंगल है, ये तीसरा राइट एंगल है, और ये चौथा राइट एंगल है। तो एक सर्कल के अंदर 4 राइट एंगल होते हैं।
तो 2 राइट एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, 3 राइट एंगल जो होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है। ये 90 और ये 90 दोनों मिलके 180, और तीन अगर राइट एंगल मिल जाते हैं तो 3 × 90 = 270 डिग्री। तो इसको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से नाप सकते हैं। यहाँ पर देखोगे ये 0 के बाद 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। उसी तरह से 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240। इस तरीके से ये कंप्लीट सर्कल बन जाता है। यहाँ पर आ जाता है 360। तो एक जो पूरा सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का। अब हम एंगल को कैसे नापते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से। ये है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर में ये आपने देखा है कि बाहर की तरफ भी जो ये साइड है 0, 10, 20, 30, 40, 50 और अंदर से भी है। इसको बाहर वाले साइड को बोलते हैं आउटर और क्लॉकवाइज स्केल, और अंदर से जो बना हुआ है इसको कहते हैं इनर और एंटी क्लॉकवाइज स्केल। एंटी क्लॉक मतलब ये उल्टी घड़ी चल रही है और ये यहाँ से सीधी घड़ी चल रही है। तो इसमें जब भी हम एंगल बनाते हैं तो इसमें देखोगे आप सेंटर में ये पूरा ये नीचे 2 स्केल बने हुए हैं, एक ये बड़ा स्केल है और उसके ऊपर ये दूसरा स्केल है। इस स्केल को कहते हैं बेस लाइन। और जो इसके ऊपर ये जो यहाँ पर जो ये यहाँ से जो सीधी लाइन गई हुई है, ये जो लाइन गई हुई है इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर। जब भी हम एंगल बनाते हैं तो एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन को फिर हम इस लाइन के ऊपर रखते हैं और एक पॉइंट लगा के उस सेंटर में हम इसको फिक्स करते हैं। जैसे ये डी है, डी में ये डी की नीचे वाली लाइन है और ये ऊपर की ये बेस लाइन है। ऊपर वाली लाइन को बेस कहते हैं और ये जो पॉइंट है ये सेंटर है। हम इस बेस लाइन में इस डी को रखते हैं और सेंटर में इस लाइन को फिक्स कर देते हैं ताकि हमें नीचे वाली लाइन नज़र ना आए। अब देखो आपको नीचे वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि ये जो लाइन मैंने खींची है ये 90 डिग्री पर आ रही है। तो 90 डिग्री पे आ रही है, नीचे वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही है, वो सेंटर पे लगी हुई है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा करके इस लाइन को खींचने से ये जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का एंगल बना है। तो हमेशा जो बेस लाइन होती है वहीं पर डी को रखते हैं और उसके पॉइंट पर हम इस पॉइंट को रखने से कोई भी अगर एंगल हम बनाते हैं तो ईजिली बन जाता है। जैसे मैं दोबारा से रख रही हूँ, पॉइंट के ऊपर मैंने सेंटर में मैंने डी को रखा है और जो बेस लाइन है उसके ऊपर मैंने लाइन डाली है। अब लाइन नज़र नहीं आ रही होगी। अब देखिए अगर इसमें 60 डिग्री का एंगल या 40 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम इजीली बना सकते हैं। ये देखिए अंदर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 60 के ऊपर मार्क करेंगे और फिर हम अगर इसको ऐसे खींचते हैं सेंटर में रखेंगे इसको और एक पॉइंट यहाँ पे मिला के डी को मिलाएंगे और इस पॉइंट पे रखकर डी को हम मिलाएंगे। दोनों तरफ डी को मिलाने के बाद फिर हम इसको सेंटर से ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये आपका एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का। ये जो एंगल आ गया ये बन गया आपका 60 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से फिर आप इसमें मार्क करेंगे ओ, यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे बी। तो एंगल ए ओ बी जो है आपका 60 डिग्री का बन जाएगा। जब भी एंगल बनाएं एक चीज़ का खास ध्यान रखें, एंगल हमेशा राइट टू लेफ़्ट बनाएं, इधर से इधर बनाएं। और अगर इधर से एंगल बनाते हैं तो एंगल का साइन जो आर्क होता है इधर से देंगे। लेकिन अगर आप राइट साइड से एंगल बनाते हैं, इस तरह से एंगल बनाते हैं तो एंगल का आर्क इधर को आएगा। इधर से एंगल अगर बनाते हैं तो एंगल का आर्क इधर आएगा। तो नंबर जो है आप नीचे वाला 0 आप देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। रोटेशन राउंड द क्लॉक। अब ये घड़ी बनी हुई है, घड़ी की रोटेशन चल रही है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ये मिनट हैंड है ये आर हैंड है, इसमें नंबर 3 पर है। जब मिनट हैंड नंबर 3 पे होता है तो इसको बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। और जब ये 6 पर आ जाती है तो देखिए ये आधा शो कर रही है तो इसको कहते हैं हाफ पास्ट। और जब ये 9 पर चली जाती है तो यहाँ पर जो टाइम हुआ है वो है 12:15 और यहाँ पर हुआ है 12:60, 12:30 और यहाँ पर डिग्री बना हुआ है। जब ये 3 पे जाएगी क्वार्टर पास्ट को बोलते हैं 90 डिग्री और हाफ पास्ट को बोलते हैं 180 डिग्री। और अगर 9 पर आ जाती है तो इसका मतलब है क्वार्टर टू, यानी कि ये छोटा सा एंगल रह गया। तो ये कंप्लीट एंगल जो है ये 270 डिग्री का है। यहाँ पर 3 राइट एंगल है, एक 3 तक, दूसरा 6 तक, तीसरा 9 तक। यहाँ पर 3 राइट एंगल है क्योंकि कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो पहले वाला 3 क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट। क्वार्टर पास्ट होता है 90 डिग्री का, हाफ पास्ट होता है 180 डिग्री का,
क्वार्टर 2 होता है 270 डिग्री का और कंप्लीट होता है 360 डिग्री का। तो ये आधे, इसको बोलते हैं 1/4, ये वाला 1 क्वार्टर पास्ट होता है 1/4 और हाफ पास्ट होता है 1/2 और ये क्वार्टर 2 होता है 3/4, यानी कि ये 3 ट्राइंगल इसमें आ रहे हैं और कंप्लीट होता है 360 डिग्री का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल्स फॉर्मिंग ड्यूरिंग द स्टैंडर्ड रोटेशन, यहाँ पर देखिए रोटेशन कैसे हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन पे है, ये 0 एंगल बन रहा है यहाँ पे। दूसरी बार ये 0 से लेकर के बी तक गया तो यहाँ पर 1 राइट एंगल बन रहा है। 1 राइट एंगल यानी इसमें जो 4 राइट एंगल बनते हैं 4 में से एक पार्ट, तो ये 1/4 रोटेशन हुआ। तो 1/4 रोटेशन का मतलब है 90 डिग्री, यानी कि चार एंगल का एक एंगल है ये। यहाँ पर 2 एंगल आ गए हैं क्योंकि एक सर्कल में 4 राइट एंगल बनते हैं, तो इसमें 2 राइट एंगल कवर हो गया है, तो ये हो गया 1/2 रोटेशन मीन्स 180 डिग्री। यहाँ पर जो है 3/4 रोटेशन हुआ है, एक राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा राइट एंगल, तो 3 राइट एंगल इसके अंदर आ गए हैं, तो ये हो गया 3/4 रोटेशन। 3/4 रोटेशन होता है 270 डिग्री का और ये कंप्लीट सर्कल बन गया है, तो यहाँ पर 1 कंप्लीट रोटेशन होता है 360 डिग्री का। 1/4 90 डिग्री, 1/2 180 डिग्री, 3/4 270 डिग्री और 1 कंप्लीट रोटेशन आएगा 360 डिग्री। तो आप इससे देखेंगे यह 90 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 270 डिग्री है और यहाँ पर 360 डिग्री है। When time is 11:15 in a clock as shown in the figure, the degree measure of the angle as formed between the hands of a clock is। अब देखिए यहाँ पर ये 11 पे सुई है और ये एक यहाँ पर 3 पर सुई है, तो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। अब आपको मैंने बताया था कि ईच नंबर जो होते हैं, ईच जो लाइन डली हुई होती है वो 1 डिग्री का होता है और कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। और 360 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर जो आता है वो 30 डिग्री का आता है। द एंगल बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि घड़ी में 12 ही नंबर्स होते हैं, तो एक नंबर जो आएगा वो आपका 30 डिग्री का आएगा। एंगल बिटवीन एनी 2 सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एक नंबर अगर 30 डिग्री का है तो उसको हम, क्योंकि उसके बीच में 4 नंबर से, 11 और 3 के बीच में 4 नंबर से, तो 30 को 4 से डिवाइड करने से ये आता है 4 7 जा 28, 2 बचेगा, तो 2/4 इक्वल टू 1/2, तो 7.5। तो एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक में कितना बनेगा, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 120 में से इसको माइनस कर देंगे तो 112 एंड 1/2 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 112 एंड 1/2 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। तो आपने देखा होगा कि डायरेक्शन जो होती है 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, 4 डायरेक्शन होती है। सीधा लाइन खींचिए और ऐसे लाइन खींचिए तो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर होता है। और एक सर्कल के अंदर 4 राइट एंगल होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो नॉर्थ से लेकर के यहाँ तक होता है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है साउथ ईस्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा साउथ वेस्ट क्योंकि यहाँ पर वेस्ट है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये वाला जो इसके बीच का जो एंगल है वो नॉर्थ वेस्ट का है, इसके बीच का एंगल नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट और ये है साउथ वेस्ट। तो 4 डायरेक्शन होती है और 4 सब डायरेक्शन होती है। तो सब डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अब इसको हमने इसको डिवाइड किया है, जैसे हम इसमें नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, ये 0 हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये वाला हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी एक राइट एंगल, यहाँ पर भी एक राइट एंगल। और मिड सब डायरेक्शन जो है यहाँ पर आएगा ये 45 डिग्री का, ये भी यहाँ पर भी ये क्या कहलाएगा 45 डिग्री। यहाँ पर भी देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 45, 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 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 45।
तो ये 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री आ गया यहाँ पर। अब 90 में 45 ऐड करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा 135 डिग्री का बनेगा। 135 में 45 ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का। 180 में 45 ऐड करेंगे तो 225 डिग्री, और 225 में 45 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, और 270 डिग्री में 45 ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा 315 डिग्री। और ये लास्ट जो आ गया यहाँ कंप्लीट सर्कल हो गया, तो ये 360 डिग्री और 0 डिग्री है, तो यहाँ पर कंप्लीट है। तो डायरेक्शन जब भी देखें इस तरह से, अगर हमें जाना है नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट में जाना है तो यहाँ तक का एंगल कितना होगा ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ तक का एंगल है 135 डिग्री का। और अगर हम बोलेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक 45 है, यहाँ से यहाँ तक 45 है, 45 और 45 90, 90 में आप 45 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 135 डिग्री का। अब देखिए, एन एंगल सो फॉर्म बिटवीन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, ये आपका ये नॉर्थ वेस्ट है, और दूसरा है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यहाँ पर ये सीधी लाइन पर आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये वाला है और साउथ ईस्ट ये वाला है, तो यहाँ से ये देखो सीधी लाइन आ रही है। सीधी लाइन का मतलब है यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये एंगल हो गया स्ट्रेट एंगल। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ 45 डिग्री, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ 90 डिग्री, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ फिर से 45 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट तक जो है एंगल जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और 180 डिग्री के एंगल को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कंपैरिजन ऑफ एन एंगल, एंगल को कंपेयर कैसे करते हैं, देखो दो एंगल बने हुए हैं यहाँ पर। एक एंगल है पी क्यू आर, दूसरा एंगल है एम एन ओ। पी क्यू आर और एम एन ओ में आपको दिख रहा है कि ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है। ये 90 से कम दिखाई दे रहा है क्योंकि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। ये 90 से छोटा है और ये एंगल 90 से बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर लेस देन एंगल एम एन ओ। अब असाइनमेंट 6.2 में देखिए, यूजिंग द इनर एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब ये उल्टा जा रहा है। स्केल ऑफ द प्रोटेक्टर द मेजर ऑफ एंगल बी। एंगल बी बताना ये वाला है, देखो ये वाला एंगल बी है। एंगल बी का मेजर ये वाला है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 100 और यहाँ लिखा हुआ है 140। तो 140 में से 100 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 डिग्री का। तो एंगल इसका जो आंसर है वो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा है यूजिंग द आउटर क्लॉकवाइज। बाहर वाले क्लॉकवाइज से आपको ऐसे देखना है, आउटर क्लॉकवाइज के स्केल के हिसाब से द प्रोटेक्टर शोन इन फिगर मेजर एंगल एफ। एंगल एफ ये वाला मेजर देखना है आपको। ये वाला एंगल 50 पर है और यहाँ पर 110 है, तो 110 में से 50 को आप माइनस कर देंगे तो आता है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया आपका 60 डिग्री का। यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री। हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल कितने डिग्री का होगा, 3 × 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। और 4/9 राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 4/9 राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो 9 × 1 = 9, 9 × 10 = 90। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 10 = 40 डिग्री का। 4/9 राइट एंगल मीन्स 40 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ ए क्लॉक 7 o'clock और 3:30 क्लॉक। 7 o'clock टाइम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 7 o'clock इक्वल टू नंबर 5, और 1 नंबर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो 30 डिग्री का है। उसके बीच का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का जो एक नंबर का जो मेज़र होता है वो 30 डिग्री होता है। तो 7 o'clock 5 3 = 15 और एक 0 लगा देंगे तो ये एंगल हो गया 150 डिग्री का। दूसरा है आपका, इसमें टाइम हुआ है 3:30। 3:30 का मतलब है यहाँ पर पूरा राइट एंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि जब ये मिनट की सुई जब हाफ पे जाएगी तो जो आर का जो हैंड है वो भी 3 और 4 के मिड में आ जाएगी, तो इसलिए इसका मेजरमेंट अलग निकलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे द एंगल बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आता है 12 3 = 36 0। तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री का। अब एंगल बिटवीन एनी 2 सब
कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। यहाँ पर क्या करेंगे, 30 से इसने हाफ डिस्टेंस कवर किया है, 12 है और ये 6 है, हाफ डिस्टेंस कवर किया है तो 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 15 डिग्री का। 1 नंबर हुआ 30 डिग्री का, 2 नंबर हुआ 60 डिग्री का, और ये आ गया इसके बीच का जो नंबर है ये आ गया आपका 15 डिग्री का। तो एंगल बन गया 3 मल्टीप्लाई, 3 नंबर आ रहे हैं इधर, 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री माइनस ये वाला 15 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री में से आप माइनस करेंगे 15 डिग्री को तो ये आ जाएगा 75 डिग्री का। तो इसके बीच में जो एंगल बना है वो बनेगा 75 डिग्री का। और इसके बीच में जो एंगल बनेगा, क्योंकि इसमें 7 पर है और यहाँ पर 12 पर है, सेंटर में कोई नंबर नहीं है, ये 7 और 8 के बीच में नहीं है, तो कंप्लीट नंबर आएंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 से ही मल्टीप्लाई हुआ है ये वाला नंबर, इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो ये 5 3 जा 15 और यहाँ पर 0 आ गया, तो ये वाला एंगल है 150 डिग्री का। ये वाला इस वाले एंगल में जो आपका आर हैंड है वो 3 और 4 के सेंटर में आया है, और जो मिनट हैंड है वो 66 पर है। 6 का मतलब है वो हाफ उसने क्लॉक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ का जो एंगल होगा ये आपका राइट एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये राइट एंगल से जो आर हैंड है वो इन दोनों के मिड में आ गया है, तो इसलिए हाफ के हिसाब से 1 पॉइंट को हम, इसका हाफ है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक आ गया 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, और उसमें से ये 15 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 75 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।